ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डॉक्टर नारायण धर्म अधिकारी, रेवदंडा तालुका अलीबाग जिला रायगढ़, ये मेरे गुरु है। महाराष्ट्रियन ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम बुद्धातीतम गगन दृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम मंचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि। काशिया वस्त्रम करदंडधारणम कमलम नलम पद्मकर्म शंकम गदाभूषितभूषध्यानम श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा आज्ञान्मूलहरणं जन्मकर्म निवारं ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदकं पिबेदं श्रुतो जनार्दनः त्रेताया रघुनन्दनः द्वापारे रामकृष्णः च कलो श्रीपादश्रीवल्लभः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडलिकाक्षाय मंगलम तनहरि दिक्कालादिनवच्छिन्नान्त चिन्मान्त त्रयमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः। शांताय तेजसे गोद्धारो मच्छरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषण वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव कार्य सर्व कार्येषु सर्वदा। या कुंदेदु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनवदंडमंडकीर्तकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याच्युत शंकर प्रभुते जय सदा वंदिता सामा भवतु सरस्वती भगवती निशेषज्ञा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। नीलांजन समभासरवि पुत्रय मार्गजनं छायामातृदं तमाभूतं नमामि सन्याच्छं शुभकर्ते कल्याणारोग्यं सुखसंपदा दुष्टबुद्धि विनाशं दीपज्योति नमस्तुते। ये बुक है चाणक्य, ठीक है, चाणक्य नीति। अभी इसमें लेखक कौन है? अश्विनी पाराशर। अश्विनी पाराशर और घर परिवार के लिए पठनीय पुस्तक है, ऐसा उसने लिखा है। अभी इसमें श्लोक क्रमांक अध्याय क्रमांक नंबर पहला है और श्लोक क्रमांक नंबर तीसरा है। अब देखते हैं इसमें क्या है। राजनीति जग का कल्याण के लिए। अभी ये जग का कल्याण के लिए बात करते हैं। अब देखते हैं तदम क्या लिखा है। तदहम ये क्या लिखा है। संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। मैं चाणक्य अभी लोगों की भलाई की इच्छा के अर्थात लोकहित कार्य राजनीति के उस रहस्य वाले पक्षों को प्रस्तुत करूंगा जिसे केवल ज्ञान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत अपनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उनकी समझना जानना कि वे क्या है और उनका प्रभाव क्या हो सकता है। इसीलिए इनके नीति शास्त्र का पारायण करने वाला व्यक्ति राजनीति या पंडित हो सकता है। इसीलिए कल्याण ही नहीं जगत कल्याण के लिए राजनीति को जानना बहुत जरूरी है। अब शिक्षा सुपात्र की। अब इसमें चौथा नंबर का श्लोक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। मूर्खा शिष्योपदेशेन दुष्टाश्री क्या लिखा है। दुष्टाश्री भरणेन च। अभी इसमें दुखताई संप्रयोगेन पंडितोप्य वसीदति। अभी मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों के साथ
दुखी लोगों के साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कि कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना समझदार क्यों न हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों के रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। साधारण आदमी की तो बात ही है क्या। अतः नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। बराबर है, मूर्ख शिष्य जानना चाहिए, दुष्ट स्त्री के संबंध में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उससे दूरी रहना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। ऐसा बराबर लिखा है। अभी इसमें हो सकता है कि ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकती है, लेकिन यदि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका सुपात्र हो या जिसके मन में इन शिक्षास्पद बातों को ग्रहण करने की इच्छा हो। और इसमें लिखा है, आप जानते हैं कि एक बार वर्षा होने विकते बंदर को क्या बया चिड़िया ने घोंसले को बनाने की शिक्षा दी, लेकिन बंदर की उसकी सीख के कारण योग्य नहीं था। झुलझुलाए हुए बंदर के क्या घोंसला उड़ाता था, घोंसला उजाड़ दिया। इसीलिए उसे कहा गया कि जिस व्यक्ति को किसी की बात का ज्ञान न हो, उसे कोई भी बात की आसानी से समझाई जा सकती है, पर उसका अधूरा ज्ञानी होने से उनका ब्रह्मा भी नहीं समझ पा सकता। इसीलिए संदर्भ में चाणक्य ने आगे कहा है कि मूर्ख के समान ही दुष्ट स्त्री का भी संग करना, उसका पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुख कारण बन सकता है, क्योंकि स्त्री के अपने वो प्रति अमल अवस्था न हो सकी, वह किसी दूसरे के लिए क्या विश्वसनीय हो सकता है नहीं। इसी तरह दुखी व्यक्ति आत्मबल से ही हीन हो चुका है, निराशा के डूब चुका है, उसे कौन उबार सकता है। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वह मूर्ख, दुष्ट स्त्री या सुखी व्यक्ति तीनों से बचकर आचरण करे। पचन तंत्र में भी कहा गया है। ओम नमः शिवाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पेन कहाँ गया? पेन गया। अभी